मैं जानता हूं एक मां को, फिरोजाबाद की, हर प्रवचन में मैं उसका स्मरण करता हूं। 60-70 साल की रही होगी, 80 भी हो सकती है, उम्र से मतलब नहीं। मैं फिरोजाबाद गया, छिदामी लाल जी की धर्मशाला में, वहां एक नसिया है। वो अम्मा आई, दोपहर को मैं स्वाध्याय कर रहा था, आकर के बैठी, स्वाध्याय सुनने लगी। बड़ी ममता छलक रही थी उसके चेहरे से, मुझे देख करके मुस्कुराई। मैंने कहा बोलो मां, कहां से आई हो? बोले इसी धर्मशाला में रहती हूं महाराज। मैंने कहा करती क्या हो? बोले कुछ नहीं, अब इस उम्र में क्या करूंगी, लेकिन महाराज मैं कम उम्र में विधवा हो गई थी। तो मैंने कहा कौन कौन है यहां? बोले कोई नहीं, मैं अकेली। मैंने कहा अकेला जीवन कैसे गुजारती हो? बोले 300 रुपए पेंशन मिलती है मेरे पति की। मैंने कहा 300 रुपए में गुजारा हो जाता है तुम्हारा? मैंने कहा अम्मा 300 रुपए में तो गैस सिलेंडर नहीं भरता है, तू अपना पेट कैसे भरती होगी? उसने कहा महाराज सब हो जाता है, ये दुनिया है, गुजारा करना चाहो तो 300 में भी होता है, और नहीं करना चाहो तो 3 लाख भी कम पड़ा करते हैं। ध्यान रखिए, उस मां की वाणी में, उस मां के उत्तरों में जीवन का सार समाया हुआ था। मैंने कहा अम्मा पूरा दिन क्या करती हो? बोले समाज के बच्चों को 6 ढाला पढ़ाती हूँ, द्रव्य संग्रह पढ़ाती हूँ, तत्वार्थ सूत्र पढ़ाती हूँ, भले 4 बच्चे आए मैं जरूर पढ़ाती हूँ। मैंने कहा अम्मा तुम पढ़ी कहाँ तक हो? बोले मैंने कभी स्कूल भी नहीं देखा है। सोचिए, जिसने स्कूल नहीं देखा वो संस्कृत का तत्वार्थ सूत्र पढ़ा रही है। तो मैंने कहा तुम पढ़ा कैसे लेती हो? बोले मेरे पिता ने मुझे घर में ही पढ़ना सिखाया, लेकिन महाराज मेरे पिता ने पढ़ना तो सिखाया, लिखना नहीं सिखाया। मुझे लिखना नहीं आता, मुझे अपने साइन करना नहीं आते हैं, अंगूठा लगाती हूं। मैंने कहा ये बड़ी अजीब पद्धति है कि जिसको पढ़ना आए और लिखना ना आए। बोले जब भी कलम उठाती थी पिता स्केल मारते थे कि तू लिखेगी नहीं, केवल पढ़ना सीखेगी। मैंने कहा इसकी वजह क्या थी? बोले वो बड़े ज्ञानी थे, वो कहते थे बेटी जिस दिन तेरी शादी करूंगा और ससुराल भेजूंगा मैं तुझे लिखना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ससुराल में यदि तुझे दुख मिलेंगे ना तो तू मुझे चिट्ठी लिखेगी और मुझे भी दुख प्राप्त होगा, इसलिए तू पढ़ना तो सीख ले लेकिन लिखना मत सीख। बेटा ससुराल जैसी भी हो, ससुराल ससुराल होती है, ससुराल में रह करके पीहर में वहां के दुखों का वर्णन नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, मैं इसका मतलब ये शिक्षा नहीं दे रहा हूं कि ससुराल वाले बहुओं पे जुल्म करना प्रारंभ करें। ध्यान रखिए, ये सलाह मैं नहीं दे रहा हूं आपको। मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि बेटियों का शोषण होना चाहिए, मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि बहुओं के साथ क्रूर व्यवहार होना चाहिए। नहीं, वह भी बेटी है, पल पोस करके आई है, माँ बाप को छोड़कर आई है। अरे ससुराल में तो सास को बहू को इतना प्यार देना चाहिए, इतना प्यार देना चाहिए कि तुम्हारी बहू पीहर के मोबाइल नंबर भूल जाए, इतना प्यार तुम्हारे यहां मिलना चाहिए, वह नंबर ही लगाना भूल जाए। और बेट बहू को भी अपनी सासू को इतनी इज्जत देना चाहिए, इतनी इज्जत देना चाहिए कि गर्मी की छुट्टियों में तुम्हारी सासू बेटी के आने का इंतजार ना करे, तुम पीहर जाओ तो उसकी आंखों में आंसू आ जाए। यह जीवन का सार हुआ।